मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। मीन्स उसने 7 कैरेक्टर्स लिए। अब ये 7 कैरेक्टर्स जो लिए इसने कब लिए, जब ये पी प्लांट के अंदर क्रॉस करा रहा था। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि एक पी प्लांट के फ्लावर से पोलन का ट्रांसफर दूसरे पी प्लांट के फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा पे करा देना, ठीक है, क्रॉस करा दिया। या फिर एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में भी कर सकते हैं। तो उसने क्रॉस कराया, ठीक है। तो क्रॉस कराने के दौरान उसने 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब ये जो 7 कैरेक्टर्स थे उसने एक बार में एक साथ ही नहीं ऑब्जर्व किए। उसने दिमाग लगाया कि सोचा कि 7 कैरेक्टर एक बार ऑब्जर्व करने से अच्छा है कि मैं इनको अलग अलग ऑब्जर्व करूं। उससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। भाई 7 को एक साथ में ऑब्जर्व करना और एक को एक बार में ऑब्जर्व करना या 2 को एक बार में ऑब्जर्व करना ज़्यादा ईजी होता है। तो उसने एक बार में पहले एक ऑब्जर्व किया, फिर 2 कैरेक्टर को एक साथ ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक बार में एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट पे और चीज़ें नहीं है, हैं भाई। जैसे प्लांट है, पी प्लांट है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है भाई, लीफ भी है, ठीक है। उसकी पॉड भी है उसके, जिसके अंदर मटर है, ठीक है। और अगले नए फ्लावर भी हैं उसके ऊपर, ठीक है। और टेंड्रिल्स भी हैं उसकी, हाइट उसकी खुद की अपनी एक हाइट भी है, रूट भी है उसकी। तो उसने क्या किया, एक बार में जैसे मान लो कि उसने सिर्फ एक कैरेक्टर उसकी हाइट को ऑब्जर्व किया, उसके पॉड को ऑब्जर्व नहीं किया, अभी उसकी लीफ को नहीं किया, उसके स्टेम को नहीं किया, उसकी रूट को नहीं किया, उसके फ्लावर को नहीं किया, ठीक है। तो उसने एक बार में बाकी बाकी कैरेक्टर तो है ना सभी एक साथ में, सारे कैरेक्टर उस प्लांट पे हैं उस टाइम पे, लेकिन उसने सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दिया, सिर्फ प्लांट की जैसे हाइट पे एक बार में ध्यान दिया, अगली बार में शीड पे ध्यान दे दिया बस, ठीक है। बाकी सबको इग्नोर कर दिया। तो जब एक बार में एक ही कैरेक्टर को उसने ध्यान में रखा और क्रॉस कराने लगा, ठीक है। क्रॉस का मतलब जैसे एक प्लांट ये रहा पी का, उसके ऊपर फ्लावर है, तो इनके आपस में ट्रांसफर कराने लगा। तो क्रॉस कराया, उससे क्रॉस कराने के बाद में जो फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड बनेंगे, इन सीड को ऑब्जर्व किया, इससे जो नया प्लांट कैसा आएगा। तो एक बार में एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, क्रॉस कराया, इसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक बार में एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करा के क्रॉस कराया तो बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मीन्स मतलब का एक, मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर, दो प्लांट का मिक्सचर, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब इसने एक कैरेक्टर को, व्हेन मेंडल कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक कैरेक्टर एक टाइम में ऑब्जर्व किया और क्रॉस कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलो इसको एक काम करते हैं, एक कहानी के अकॉर्डिंग हम इसको पूरा का पूरा ही समझ लेते हैं, सारे रूल्स को। ये एक कहानी बना लेते हैं छोटी सी अपने आप ही समझाने के लिए, ठीक है। मेंडल था, तो कहानी शुरू करते हैं कि मेंडल बैठा हुआ है जैसे अपने गार्डन के अंदर, वो देख रहा है उसने क्या किया, गार्डन में अपने मटर के पौधे उगाए हुए हैं। तो जैसे उसने देखा कि एक साइड में देख रहा है कि मटर के लंबे पौधे हैं और दूसरी साइड में देखा कि यार ये छोटे पौधे भी हैं। उसने कहा कि सोचा कि मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिक्स करता हूँ और मिक्स करके मेरे पास में मिडिल हाइट का भी प्लांट आ जाएगा। तो उसने ऐसा किया। तो उसने क्या देखा भाई, पहले क्या टॉल प्लांट देखे और एक साइड में डार्फ, ठीक। दोनों का क्रॉस कराया उसने। क्रॉस कराने के बाद में उसने सोचा कि मिडिल का आना चाहिए, लेकिन आया कैसा, टॉल का आया। ये F1 जनरेशन में, F1 का मतलब माता पिता का जैसे बच्चा होता है तो उसका F1 हो गया। अब उस बच्चे के भी जब बच्चे हो गए आगे तो क्या हो गया, वो F2 हो गया, ठीक है। यानी कि दादा का लड़का F1 और दादा का पोता कौन आएगा, F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन टॉल प्लांट आ गई, ठीक है, लंबा पौधा आ गया। लेकिन उसको क्या लग रहा था कि यार मिडिल आएगा। अब वो क्या सोचने पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो गया उसको अब कि यार अब क्या किया जाए। तो अब इसने क्या किया कि उसने सोचा कि यार चलो एक काम करता हूँ, इसी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन करा देता हूँ मैं। कैसे कि भाई जैसे समझना इसको, जैसे एक फ्लावर था एक प्लांट के ऊपर, ये रहा पी प्लांट का फ्लावर, और दूसरा था ये वाला मान लीजिए, ठीक है, ये था टॉल प्लांट, ठीक है, और ये था डार्क प्लांट, ठीक। यहां से इसने ट्रांसफर किया इसके स्टिग्मा पे स्टेमन को, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ फ्लावर में, और फ्लावर किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लावर हो गया फ्रूट में कन्वर्ट। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड, मटर के दाने होते हैं जो। अब इस मटर के दाने को इसने उगाया, ठीक है, ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद में क्या आया, टॉल ही आया, जो कि ये था, ठीक है। टॉल ये वाला प्लांट, डार्फ ये वाला प्लांट, इसके जो सीड आए उनको उगाया, तो यानी उसका बच्चा कैसा आया, टॉल आया, टॉल प्लांट। अब उसने क्या किया कि दूसरे जो इसके भाई थे, भाई मतलब बराबर में जो दूसरे सीड हैं इसके,
ये वाले इनको ग्रो कराया, ये भी कैसे आएंगे भाई, जब ये टॉल आया तो ये भी कैसे आएंगे, सब टॉल आएंगे, ये भी टॉल आने हैं, ठीक है। ये बच्चे जो हैं ये भी टॉल आने हैं। तो इस तरह के टॉल प्लांट को उसने क्या किया, सेम इस तरह के इसके भाई को ये टॉल, ठीक है, इनमें आपस में क्रॉस करा दिया, इनकी शादी करा दी। अब शादी कराने के बाद में क्या देखा इसने कि भाई यहाँ पर एक टॉल प्लांट थोड़ी ना आए, तो बहुत सारे आए थे, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो उनमें से कुछ की आपस में इसने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, यानी क्रॉस करा दिया, शादी करा दी उनकी, ठीक। अब मेंडल ने क्या देखा कि भाई कुछ प्लांट, ज़्यादा अधिकतर प्लांट तो कैसे थे, टॉल, और बहुत कम कैसे थे, डार्फ। अब उसने देखा, अब उसके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा आया कि यार जब डार्फ पेरेंट मैंने लिया था, लेकिन F1 जनरेशन में टॉल आया, डार्फ नहीं आया, लेकिन जब मैंने दोनों टॉल लिए इस F1 जनरेशन के तो एक डार्फ आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं डार्फ का कैरेक्टर इसके अंदर था, जो कहीं ना कहीं दबा हुआ था इसके अंदर, ठीक है ना, जो इसके अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ था। अब इसने क्या किया भाई, था कौन ये, मेंडल कौन था, मैथमेटिशियन था, ठीक है, मैथ्स के टीचर था। तो उसने क्या किया, इस चीज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बायोलॉजी के रूल्स लगा के एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। तो क्या किया इसने कि भाई टॉल प्लांट था, टॉल को क्या किया इसने, कैपिटल टी और कैपिटल टी से इसने इसको इंडिकेट किया, ठीक है, कि भाई कैपिटल टी ये क्या है, ये टॉल प्लांट है, और डार्फ प्लांट को, जो छोटा प्लांट था, इसको इसने स्मॉल टी से कर दिया, ठीक। अब भाई पेयर्स में लिया, पेयर्स में क्यों लिया, क्योंकि करेक्टर्स पेयर्स में होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक्स वाई और एक्स वाई मेल पेयर्स में लिख रहे हैं ना, एक्स फीमेल पेयर्स में लिख रहे हैं, तो इनको भी पेयर्स में लिखते हैं हम, क्योंकि डिप्लॉयड है कंडीशन। अब यहां से क्या होगा कि ये पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के जैसा ही बच्चा आना चाहिए, तो पेरेंट्स से आना चाहिए तो दो पेयर्स में होना चाहिए। तो पेयर्स के लिए क्या, इन दोनों को आधा आधा करना पड़ेगा पहले। तो आधे के लिए हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली वीडियो में रिप्रोडक्शन की, कि मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेगा, आधा रह जाता है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गैमीट्स। गैमीट्स बन गए। गैमीट्स कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड, हमने देखा था उस वीडियो के अंदर। तो गैमीट्स बन गए यहाँ से। अब इन गैमीट्स को क्या किया, क्रॉस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइज होने के बाद में सेम ये वाला आया। F1 जनरेशन जो हमने देखी थी, ये क्या, ये वही मेंडल वाली। मेंडल ने क्या किया था कि टॉल और डार्फ लिया, डार्फ के बाद में क्या, टॉल प्लांट ही आया था। आना कैसे चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग, कहानी के अकॉर्डिंग हमारी आना चाहिए था मिडिल हाइट का प्लांट, लेकिन आज कैसा आया, टॉल प्लांट, इस तरह का। ये हम वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश कर रहा है इसको, ठीक है। टॉल प्लांट आया, ठीक। अब उसने आपस में ही सेम इसी तरह के इसके भाई लिए, तो भाई भी कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। इनका क्रॉस कराया आपस में। तो क्रॉस कराने के लिए इसको बेस्ट तरीका है, इसको क्या करो आप, एक बॉक्स बना के इसको एक्सप्लेन करें। देखो ऐसे करते हैं, अब ये रहा ऐसे, और इसको लिख लो उसके भाई को ऐसे। तो इन दोनों का क्रॉस कराया तो क्या आया, ये इसका और इसका होगा, तो ये आएगा, इसका और इसका, तो ये आएगा, और ये स्मॉल टी, ठीक है। अब ये कैपिटल वाला ये टॉल है, इसके अकॉर्डिंग ये टॉल था, तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये डार्फ, ठीक है। अब वो देख रहा है कि मेंडल ने दिखाया तो ऐसे, ठीक है, करके दिखा दिया। तो ये कौन सी, ये F2 जनरेशन है, ये दादा के पोते हैं, और ये दादा का लड़के हैं, ये दादा के लड़के हैं, लड़का लड़की, और दादा के पोते हो गए, F2 जनरेशन होगी। तो उसने क्या देखा यहाँ पर मेंडल ने कि यार ठीक है, कि कुछ ठीक है, उसने कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं कुछ, कि भाई ये टॉल था और ये भी टॉल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। तो पहले तो कंडीशन देखते हैं कि है क्या ये, भाई ये जाइगोट बना है, ये जाइगोट कैसा है, अलग अलग है ये, भाई इसके अंदर जो जीन हैं वो हैं अलग अलग, तो इसको अलग अलग को क्या बोलते हैं, हिट्रो जाइगोट, ठीक है। तो हिट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो ये हिट्रोजाई कंडीशन लिख लेते हैं इसको, हिट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। यानी कि जब जाइगोट कैसा हो, अलग अलग, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हिट्रोजाइगस कंडीशन। और ऊपर जो पेरेंट्स लिए हैं उसमें कैसे हैं, सेम कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। ये देखो स्मॉल टी भी एक जैसा है सेम, और ये भी कैपिटल टी भी। तो ये हिट्रोजाइगस कंडीशन तो हुई ये वाली, जब अलग अलग जीन होंगे। और होमोजाइगस कैसी, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। जब एक टाइप के जीन होंगे तो उसको बोलते हैं
होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस जब अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये पता लगा मैं कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अब ये वाली बात आती है कि भाई ये जो चल रहा है कि ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तो इसको क्या बोलते हैं कि भाई दिखने में तो एक जैसा, कि भाई एक होता है वर्ड फिनोटाइप, फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। और जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब कि ये कैपिटल टी कैसा होगा, प्लांट को हम देखेंगे जब बड़ा होगा तो कैसा है वो, दिखने में उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, लंबा है, ठीक है, ऐसे कलर का है, इस तरह का है, तो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप हो गया। कोई आदमी ये लंबा है, छोटा है, पतला है, वो उसका फिनोटाइप है। लेकिन इंटरनली उसके अंदर जीन कैसे हैं, किस तरह का कॉम्बिनेशन है जीन का, वो होता है उसका जीनोटाइप, मीन जेनेटिक मेकअप, कि इस तरह के जीन का वो बना हुआ है, उसको बोलते हैं। भाई जैसे ये टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी है, और इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, तो दोनों का जीनोटाइप, फिनोटाइप तो सेम है, दोनों टॉल है, लेकिन जीनोटाइप कैसा है? दोनों का अलग है। तो ये दो वर्ड याद रखना, फिनोटाइप और जीनोटाइप। और दो वर्ड हमने कौन से देखे थे? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ तक ये बिल्कुल इजी। आपको क्या है कि इतनी मतलब आपको इजी लगेगा ही, लेकिन इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा, सीधा क्रॉस करके दिखा देंगे, बस बात खत्म। लेकिन कुछ टर्म्स हैं वो नहीं समझ में आते फिर उसके बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि F2 जनरेशन के अंदर क्या आया था, कि F2 जनरेशन के अंदर ये आया था। मेरे पास जगह नहीं थी, आपकी कॉपी में लिखोगे तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी कितने हैं? एक है। रेशो निकाल तो ये कितने हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और दो, कितने हैं? दो हैं। और ये कितना है? एक है। तो ये हुआ, हमने जीन के अकॉर्डिंग किया, इसके जेनेटिक मेकअप के ऊपर किया, तो इसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसका? F2 जनरेशन का, पोतों का। ठीक है, 1:1, ये तो हुआ जीनोटिपिक रेशो किस तरह का। अब फिनोटिपिक रेशो की बात करते हैं, तो फिनोटिपिक रेशो कैसा होगा इसका? फिनोटिपिक रेशो ये क्या है इसका? किस तरह के दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये भी टॉल आएगा, ये भी टॉल आएगा, ये भी टॉल आएगा, और ये डार्फ आएगा। तो टॉल कितने हैं? टॉल आए 3 और डार्फ कितने आए? डार्फ आए 1। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3:1। और अगर जीनोटिपिक पूछ ले F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो 1:1। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। बहुत आता है क्वेश्चन ये वाला, जरा ध्यान रखना इसका। ठीक है, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ इसका। अब देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, कि क्रॉस तो करा दिया इसने, ये तो क्रॉस था, अब क्रॉस के ऊपर कुछ रूल भी तो दिए होंगे इसने। मैंने क्या बोला था, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। इस तरह से इजी तरीके से कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ अभी यहाँ पे। सब क्या करता है, नॉर्मल क्रॉस करा के दिखा दिया, बात खत्म। अब समझ में आए ना आए, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन शांति बनाए रखें, आराम से बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा अगर वीडियो पूरी देखते हैं तो। अब क्या है कि अभी जो क्रॉस कराया था इसने, ठीक है, इसके ऊपर क्या दिए, कुछ इसने लॉ दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टोटल क्या किए थे इसने? 3 लॉ दिए थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर 2 लॉ हम यहाँ करेंगे और डाइहाइब्रिड में 1 लॉ करेंगे। तो ये कौन कौन से थे? तो एक आता है पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको 2 नंबर पर कर लेता हूं, और पहले नंबर पे लगाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब सेपरेशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही समझ लेंगे इसको। ये कैसा प्लांट था? टॉल। और ये कैसा था? डार्फ। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया था हमने? मियोसिस लगाई। मियोसिस लगाई तो क्या हुआ? इसका आधा आया, इधर से इसका आधा आया, दोनों का बना तो क्या? ये बना। इसी के अंदर छिपा हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स ये क्या है? ये बनाए गैमीट्स। हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में, ये गैमीट्स कैसे होते हैं? ऑलवेज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं। और ये पेरेंट्स कैसे हैं यहाँ पे? डिप्लॉइड। जब दो आएंगे तो डिप्लॉइड। इनको हम एल भी बोलते हैं, ठीक है, एल्स। ठीक है, एल्स क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। मतलब ये लिखे हैं, इनको एल्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जीन्स हैं, जीन को हम किसकी फॉर्म में यूज कर रहे हैं? एलिल की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। एलिल क्या है? जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, मैं आगे और बता दूंगा अच्छे से उसको। एलिल को पहले यहाँ पे रूल देख लेते हैं। तो ये बने गैमीट्स। गैमीट्स बने कैसे? बने मियोसिस से बने। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्स आर सेपरेट। भाई एक दूसरे सेपरेट हो गए ना। ये देखो, ये टी जैसे मान लो मैं अलग अलग कर दूं यहाँ पे ऐसे, ये तो ये अलग अलग हो गए, इनमें से एक एक आ गया ऐसे। ठीक, तो एल्स ये इधर से आ गया ऐसे, चल ऐसे कर लो भाई। ठीक है, तो एल्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन, ये जो गैमीट बना है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल लैंग्वेज लिखोगे तो लिख लेना कि एल्स आर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, किसकी वजह से सेपरेट हुए? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की वजह से एलिल्स सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जैसे क्यों हुआ, अब ये भी देख लेते हैं कि भाई अगर ये सेपरेट ना होते, मान लो सेपरेट ना होते तो क्या होता? भाई यहाँ से भाई पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं, सेम ऐसे आने चाहिए डिप्लॉयड करने, तो ये तो क्या आती? ये दो, इधर से ये दो आ जाते हैं तो क्या? 4 के बन जाते हैं। 4 का थोड़ी ना होता है। हम तो कैसे होते हैं? या प्लांट कैसे हैं? पी प्लांट कैसा है? डिप्लॉयड है। तो ये डिप्लॉयड के लिए क्या करना? आधा इधर से आएगा फादर से, या इसको मदर मान लो, या इसको मदर मान लो, इसको फादर मान लो, जो भी मानना है। तो आधा इधर से आएगा, आधा इधर से आएगा। आधे आधे कब हुए? मियोसिस की वजह से हुए। तो मियोसिस की वजह से कब हुए? गैमीट फॉर्मेशन बन रहा है, जब मियोसिस हुई, गैमीट हो रहा है, बन रहे हैं, तब मियोसिस हुई। और ये क्या बना? F1 जनरेशन में आधे आधे से पूरा फिर दोबारा से डिप्लॉयड कंडीशन आ गई एज इनके पेरेंट्स की तरह। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वजह तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट यानी कि ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन भी दिया हुआ होगा कि मेंडल ने कैसे एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टर्स आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इस तरह से क्वेश्चन होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछ रहा है वो। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको भी यहीं से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये टॉल था, ये डार्फ था। ये कैसा है? टॉल। ये कैसा है? डार्फ। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही करा रहा हूँ इसको, इसलिए बार बार इसी एग्जांपल ले रहा हूँ कि सिंपल पढ़े। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप अपने पास अपने साथ लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मियोसिस हुई, सेम, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी आया, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी ने क्या किया? स्मॉल टी के ऊपर दबाव बना लिया। दबाव बना लिया मतलब डोमिनेंट कर लिया उसके ऊपर। तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी के ऊपर क्या किया? दबाव बना लिया। क्या किया? उसको दबा दिया। अभी जिसने दबाया यानी कि ये कैपिटल टी, ये तो क्या हुआ? डोमिनेंट जीन हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया। और ये स्मॉल टी क्या हो गया? जो दबा है ये हो गया रिसेसिव। ठीक है, तो F1 जो है, तो यानी कि जो डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट एलील होता है, वो क्या करता है? रिसेसिव वाले को दबा लेता है, जिसकी वजह से उसके स्मॉल टी के करेक्टर, कौन से? डार्फ वाले करेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं हो पाते। तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन हमेशा हेट्रोजाइगस में ही होती है। अब ये डार्फ वाला की अगर ये वाली कंडीशन है तो डार्फ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट जीन है ही नहीं, और यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट थे तो टॉल होना ही है। यहाँ पे कोई डोमिनेंट है ही नहीं तो डार्फ होना ही है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? ये इसको दबा देगा। कैपिटल टी
स्मॉल टी को दबा देगा। इसलिए मेंडल ने कैपिटल टी डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी को इंडिकेट किया, इससे इंडिकेट किया इनको। तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी को दबा लिया, उसको सप्रेस कर दिया उसकी एक्टिविटी को, कि इसकी एक्टिविटी स्मॉल टी की एक्सप्रेस हो ही ना सके। एक्चुअली में क्या होता है कि कैपिटल टी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो काफ़ी होता है प्लांट को लंबा बनाने के लिए, ठीक है। स्मॉल टी इतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से प्लांट डार्क रह जाता है, छोटा रह जाता है। लेकिन अगर एक भी कैपिटल टी हुआ प्लांट के अंदर, अगर एक भी कैपिटल टी हुआ तो वो काफ़ी होता है कि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दे। और जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने से प्लांट कैसा हो जाएगा, हाइट में लंबा हो जाएगा। तो स्मॉल टी के का कोई फिर वैल्यू है रहती ही नहीं उस प्लांट के अंदर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन में जब ये स्मॉल टी साथ में आया तब फिर प्लांट ड्वार्फ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको इस क्रॉस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये रहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको आगे भी कर सकते हैं आगे, और ये तो F1 जनरेशन तक किया, ये F1 जनरेशन तक, और वो सेम फिर उसी तरीके से F2 जनरेशन तक भी वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि देखो यहाँ पर ये था स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो पाया, और यहाँ पर दोनों ही जब स्मॉल टी तो थे तो तब इसने डार्क कैरेक्टर को अपने एक्सप्रेस किया। यानी कि एक भी कैपिटल टी अगर आ जाएगा तो वो स्मॉल टी को रिसेसिव वाले कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्या पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो किसके अंदर, भाई पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 2 रूल पढ़े, मैंने कितने कहा 3 रूल दिए थे इसने। डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसके अंदर 1 रूल आ जाएगा, तो 3 रूल पूरे हो जाएंगे, मेंडल का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे एवोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट होगा फिर, ठीक है।